Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी एक नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे सुबह के 9 और हम सब निकल रहे हैं अभी कोविड टेस्ट के लिए। कल रात में हमारी फ्लाइट है। नवनिया को नींद से उठा दिया हमने और हम सब जा रहे हैं। तो बस यही है। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। तो हम कोशिश करते हैं हर वीडियो बनाने का यादगार, पता नहीं क्योंकि हमें रहता है आपसे मिलने का इंतज़ार। तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी वीडियो सही में अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है, या हमें कैसी बनानी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। इसलिए कमेंट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए। याद रखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए। सॉरी, थोड़ा गाड़ी चलाने पे भी कंसंट्रेशन है बिकॉज आगे जो है एक बस सडनली स्टॉप हो गई। हाँ, तो बस यही बोल रहा था कि कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर देखा है आपने वीडियो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, हॉस्पिटल भी आ ही गया। मिलते हैं हम लोग आपसे बाद में। डन हो गया कोविड टेस्ट हम चारों का। अभी देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या होता है। जो जैसे होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सोचा जब सुबह सुबह घर से निकल ही गए हम चार लोग, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बाहर, तब घर जाएंगे। आ गई हमारी ब्रेकफास्ट, इडली सांभर, और अभी चाय आएगी। नवनिया को देखिए। और ये आ गई मेरी मसाला चाय। कहाँ जाना है? उसको बाइक चलाना है, इसको घर जाना है। ये देखिए, श्वेता मसाज ले रही है। टेस्ट भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, चाय भी पी ली, रेस्टोरेंट के बाहर मसाज भी ले लिया, नवनिया ने वो राइड भी ले लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और सब कुछ तो ठीक से हो गया। लास्ट में क्या हुआ, गाड़ी इन्होंने लगाई हुई थी जहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप थी। बहुत देर से पार्क किया हुआ था, हम लोग बैठ के खा रहे थे आराम से। जैसे ही मैं आकर बैठी, आप समझ सकते हो, सीट इतनी ज्यादा ये तो जीन्स पहने हुए, मैंने ड्रेस डाली हुई। जीन्स रहती तो मुझे इतना पता नहीं चलता। बैठते के साथ ये उछल गई जैसे किसी ने गरम तवे पे बिठा दिया हो। फ्यूल भी लेना है हमें। हमें नहीं, हमारी गाड़ी को। हमारा फ्यूल हो गया, डल गया हमारा फ्यूल अंदर। हमारा फ्यूल डला चुका है, यस। अब गाड़ी को फ्यूल देना जरूरी है। गाइस, कल के बाद आज आपसे मिल रही हूँ। कल हमने कोविड टेस्ट करवाया, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए थे। फिर हम लोग घर आए, उसके बाद फिर पैकिंग वगैरह हमने किया। अनिमेश तो बाहर चले गए थे, उनको कुछ काम था, तो वो सारा काम उन्होंने किया। फिर ऑफिस का भी काम था, वो सब किया। रात में वो हेयर कट कराने गए, और थोड़ा बहुत सामान बच गया था, तो वो सब मैंने मंगवाया अनिमेश से। जैसे ट्रैवल के लिए टिश्यू पेपर वगैरह, और ट्रैवल किट वाले बॉटल्स आते हैं ना, जो जार्स आते हैं जिसमें शैम्पू वगैरह रख सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े बॉटल्स क्यों लेके जाने का, 1-2 दिन का हो जाए तो ठीक है, बाद में तो वहाँ से ले लेंगे। तो वो सारे ट्रैवल किट वगैरह मंगवाया, और कुछ कुछ सामान था बच्चों के खाने पीने का, तो वो सब लेकर आया। तो बहुत लेट से आए थे अनिमेश, क्योंकि हेयर कटिंग में उनको टाइम लग गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे पैकिंग वगैरह किया, फिर वही खाने पीने का सब कुछ देखा, तो मैं ब्लॉग ही कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज फिलहाल पैकिंग वगैरह सब हो गई है, थोड़ा बहुत बस सामान बचा हुआ है, तो वो सब अब पैक करना है। अनिमेश अभी भी नहीं है, वो गया है कोविड रिपोर्ट्स लाने और कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह निकालने थे, तो वो उसके लिए गया मैं। वैसे तो हमारी फ्लाइट रात की है, बट मैं अभी रेडी हो गई हूँ।
और पैकिंग वगैरह हो गई है, मतलब समझिए 95% हो गई है, 5% बची हुई है, तो वो सब अभी कर लूँगी आपसे बात करने के बाद। और मुन्नी अभी काम पे आई हुई है तो साफ़ सफाई कर रही है। सब लोग चले जाएंगे तो वो हर 2 दिन 3 दिन बीच करके आएगी, पौधों में पानी दे देगी और घर का साफ़ सफाई वगैरह कर देगी। तो यही है, तो मुन्नी से अब आप मेरे आने के बाद मिल पाओगे, करीब 15-20 दिन बाद। तो मुन्नी से भी आप थोड़ा मिल लो, क्योंकि मुन्नी का भी हमेशा मन रहता है कि आप लोगों से 2-3 मिनट बात कर ले। हेलो नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। मेरे को मैडम तो अभी इंडिया जाना वाला है मेरे को तो सैलरी दिया है, मैं तो खुश है। मुन्नी सैलरी की बात क्यों कर रहा है? मुश्किल नहीं है, जो दिया है वो है ना, बताओ तो क्या हो गया? वो बोला मैडम लोग चाबी दिया जाता है, अगला महीना ओटम्स हो गया है, मैडम लोग चाबी देता है, मैं खुद काम कर लाती हूँ। तो अभी मैडम लोग को हो गया है, चाबी दिया है। आप पीछे में मुन्नी आके अपना जो भी साफ सफाई है 1 दिन बीच करके 2 दिन बीच करके पौधों में पानी वगैरह दे देगी, सब अपना जो भी है घर देख लेगी। भरोसा है इसलिए मैडम लोग देता है, तो मैं वही मनी क्या मुन्नी बोले नहीं पा रही है। लोग जब आएंगे तभी मिलोगे, बहुत टाइम हो जाएगा। मैडम लोग आ जाएगा तो हम लोग अगर नया वीडियो बनाएगा। हाँ, घूमने जाएगा। अरे पता है डेरा का मार्केट घूम के आए, मैं बोल भी रही थी कि मुन्नी के साथ एक दिन आना पड़ेगा, बहुत कुछ है वहाँ पे। अच्छा, बहुत तो मैडम का साथ एक बार जाना पड़ेगा डेरा में। हाँ, तो के नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। छाड़ दिया दे। वैसे तो मुन्नी आती ही रहेगी खैर यहाँ, बट आप लोग देख नहीं पाओगे। बट अब जब मैं आऊंगी तब आप मुन्नी से मिल पाओगे। चलो, देखिए गए थे कोविड टेस्ट रिपोर्ट लाने और प्रिंट आउट्स निकालने, और साथ में शूज लेकर आया अपने लिए। तभी तो मैं सोचूं इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको, बहुत टाइम पहले गए थे ये। अच्छा है ना? ये तो वही शूज है जो मैंने आपको इटली में खरीद के गिफ्ट दिया था। आपने रीबॉक का दिया था, ये एडिडास का है। किसका सूट है? एंड बिल्कुल ऐसा ही तो मैंने आपको दिया था। ये बुर्जुमान के बगल में आउटलेट है ना, वहाँ से लिया। I forgot इसका रियल प्राइस क्या था, I tell you। आपको भेजा है ना? नहीं, क्यों? ओ, मैंने अपने ही पे भेज दिया है। ओरिजिनली लिखा हुआ है 459 225 एंड देन दे गिव फर्दर डिस्काउंट 187.5 में। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 459। हाँ, मिला कितने में? 187 इंडियन रुपीस बता दो। 459 इज इक्विवेलेंट टू 9,180 रुपीज। अगर आप 1 दिराम कंसिडर करते हैं 20 रुपया, तो नहीं 9,180 रुपये का, लेकिन डिस्काउंट के साथ पड़ा 187, मतलब 3,000 लगभग 700 रुपये के आसपास। हाँ, वैसे मैं एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात ज़रूरी है शेयर करना, इसलिए कर रही हूँ। मैंने इटली में अनिमेश को रिबॉक का एक ऐसा ही शूज़ दिया था खरीद कर, और नहीं तो खैर पुरानी हो गई है। तो कितने साल हो गए? करीब 6 साल होने वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी डैमेज हुई है, बट फिर भी है। हाँ, फिर भी मतलब पहन सकते हैं, ऐसा है। और अभी आने के टाइम एक ऑनलाइन प्यूमा का मंगवा कर दिया, और काफ़ी मतलब पैसे वो भी है। मैं आपको ये बता रही थी कि आने से पहले मैंने प्यूमा का एक शूज़ अनिमेश को खरीद कर दिया था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और मैंने उसके लिए अच्छे खासे पैसे पे किए थे। और देखिए मतलब 3-4 महीने ही चले होंगे ना, कितने चले? हाँ, 3-4 महीने, और बिल्कुल इसकी हालत ख़राब हो गई, एकदम टूट गए हैं। ये देखो यहाँ पे, ये तो पूरा फटा ही है। हाँ, पूरा फट गया यहाँ से, देखिए। तो बस समझ जाइए कि कैसा ऑनलाइन मिला हमें वो चीज़, वो प्यूमा, बस ऐसे ही था। और ये देखिए, ये वाली शूज़ मैंने अनिमेश को इटली में 6 साल पहले खरीद कर दी थी, उनके बर्थडे में। 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए ना? हाँ, 6 साल हो गए हैं, मतलब अभी भी ठीक है, थोड़ी बहुत खराब हो गई है। डैमेज जो है 5 महीने पहले से हुआ, बट फिर भी 5 साल ये अच्छी चली। 5 साल ये अच्छी चली है। सोचिए, ये है, ये इटली की क्वालिटी थी, ये मंगवाया था मैंने। इसलिए मैं श्वेता के पीछे था कि नहीं, मुझे शूज यहीं से खरीद लिए, बिकॉज मुझे मालूम है इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो किसी और प्लांट से होता है, पता नहीं, शायद चाइना वाइना से होता हो, बट वहाँ की जो क्वालिटी होती है ना, और जो बाहर की क्वालिटी नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैंने एक साइट से मंगवाया था, जो वहाँ का बहुत फेमस साइट है, वहाँ से मंगवाया था, और पैसे भी अच्छे दिए थे मैंने, जो प्राइस लिखा हुआ था।
और तब ये इतने दिन भी नहीं चली। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि 3750 रुपये में ओरिजिनल अगर शूज़ आपको यहाँ दुबई में एडिडास का मिल रहा है विद डिस्काउंट। इसका ओरिजिनल प्राइस तो ज़्यादा है बट 9180। आधे से भी कम प्राइस में मिला है। मुझे ये भी पता है कि ये शूज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना था। तो इंडिया वाला जो एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं रहा था, इसीलिए आप लोगों के साथ जस्ट ये शेयर किया है। It is just next to Burjuman, the biggest outlet. गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, तो अभी शाम की चाय पी रहे हैं। चलिए फिर चाय पी लेती हूँ, फिर जब निकलेंगे तो आपसे मिलते हैं। हम लोग निकलने के लिए अभी तैयार है। अनिमेश खाना खा रहे हैं। खाना खा लिया है मैंने। और अभिनंदन, आभार, बस करते रहे हमें प्यार। ये खा रहे हैं। नवनिया को भी मैंने बहुत कोशिश किया, इन्होंने भी कोशिश किया, नवनिया नहीं खा रहे हैं। इधर उधर की चीज़ों से ही पेट भर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। और मैं भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि पता नहीं नवनिया आगे क्या करने वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है। क्योंकि ट्रैवल से पहले ना मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, जब से नवनिया हुए तब से। पहले मुझे डर नहीं लगता था बट अब थोड़ा अलग लगने लगा है। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी। ये जतिन भैया आए हैं हमें ड्रॉप करने। अभी हम लोग सर्विस लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। निकल गए हम लोग। स्टार्ट हमारी जर्नी यहाँ से। आ गए हम लोग एयरपोर्ट। पहुंच चुके हैं। सुबह में गाइस फिर मिलेंगे जब ये आएंगे। मैंने इनको छोड़ दिया एयरपोर्ट पे, इनका सफर शुरू हो चुका है। हमने बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है। वैसे हमने ऑनलाइन चेक इन ही किया था, लेकिन बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है। अब हम गेट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। Station. Please hold on. Mobility control. What is this? TV? Big TV? This is big screen. अभी हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और हम लोग गेट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी भी फ्लाइट डिपार्चर में समय है। फ्लाइट डिपार्चर 12:05 पे होगी, तो अभी ये गेट नहीं दिखा रहे हैं। गेट जो है वो 10:35 पर दिखाएंगे, तब हमें पता चलेगी कि कौन सा गेट है। तब तक हम लोग टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर। This love ain't kryptonite. And if you keep me close, a minute in this hourglass you hold. तो नवनिया ने कुछ भी नहीं खाया था घर पर, तो हम लोग अभी फूड कोर्ट में आए। सोचा नवनिया को कुछ खिला देते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। अगर ये दोनों कुछ खा लेते तो अच्छा ही है। तो निमेश गए हैं कुछ खाने को लाने और मैं बैठी हूँ नवनिया के साथ। नवनिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फ्लाइट में चढ़ने के लिए। निमेश भी आ ही रहे हैं।
एयरपोर्ट पे हम लोग कुछ ऐसे ही देख रहे हैं, शो पीसेस वगैरह टाइम पास के लिए। खुद को सलमान खान समझ रहे हैं। अभी फ्लाइट बोर्ड होने में 45 मिनट्स है एंड वी आर सिटिंग एट द गेट, बोर्डिंग गेट। चलिए देखते हैं आगे। अभी तक तो सब कुछ ठीक रहा और उम्मीद है आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना? यस। चलिए फ्लाइट के अंदर जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एंड वी आर मेंटेनिंग द क्यू नाउ, प्रोसीडिंग स्लोली टुवर्ड्स द गेट। सो चलिए अभी You caught my soul when I was falling. अब हम लोग फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। From hitting the ground and every goal there was a meaning for this. तो बैठ गए हम लोग अभी फ्लाइट में और नवनिया की बस्ती एज यूजुअल चालू है। नवनिया भी इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही है कि पूछिए मत। ये देखिए नींद लेते हुए। Please review the information in your safety greeting card and in your seat pocket. Thank you. ये तीनों खराब है, नब वाला भी, नेहा वाला भी और मेरा भी। अनिमेश का चल रहा है। इसका भी रिमोट काम नहीं कर रहा। मैंने सोचा था कि नवनिया कुछ कार्टून वगैरह देखेंगे, देखिए कुछ चल ही नहीं रहा। किसी किसी का चल रहा है उधर। चप्पल से कट ही नहीं रहा। रसोई भी है, उसका ऐसे ही भरा हुआ है और नब पीनट्स खा रहे हैं। आ गए हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट।
ये है दिल्ली का एयरपोर्ट जहाँ पे दोबारा कोविड टेस्ट हो रहा है अराइवल पे। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और हाईली मिसमैनेज है। कुछ लोग लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। क्या लोगे? कितने देर से हम लोग खड़े हैं? आई थिंक 30 मिनट्स। 30 मिनट से खड़े हैं हम लोग लगेज के इंतज़ार में। देखिए और कितनी देर लगती है। लगेज हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से अनिमेश के ATM से पैसे निकालने। गाइस हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं और अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं। अनिमेश आगे बैठे हैं, हम तीनों पीछे और पीछे हमारा सामान। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और देखिए दिल्ली की सड़कें। थोड़ा यहाँ का व्यू दे देती हूँ आपको। थके हारे आए हैं। आज हमारा पहला दिन है यहाँ पर, तो कुछ सामान लाने गए थे। एग्स। हाँ, और ब्रेड। दूध नहीं मिला? नहीं, दूध आधे घंटे बाद मिलेगा। गाड़ी भी नहीं आई, रेस्ट दूध करें। और बच्चे बेचारे भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है उन्होंने कल से। फ्लाइट में भी जो खाना मिला वो भी नहीं खाया। तो ऐसे ही है सब, तो बिना कुछ खाए बेचारे दोनों सोए हुए हैं। ये बिस्किट वगैरह लाए हैं, केक लेकर आए हैं, मठरी, चिप्स है, ब्रेड है, अंडे लेकर आए और ये कुछ है। फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ हमें आना था। तो नवनिया अभी सोए हुए हैं, काफ़ी थक गए थे। और नवनिया ने पूरे ट्रैवल में, पूरे जर्नी में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। इतना ज़्यादा कि अगर वो लोग ऐसे नहीं कोऑपरेट करते तो हमारी जर्नी अच्छी नहीं हो पाती। राइट? बिल्कुल सही बात है। इतना चलना पड़ा है। एक तो रात की फ्लाइट थी, नींद उनकी पूरी हुई नहीं, सीट पे सो नहीं सकते थे दोनों, फिर भी किसी तरह थोड़ा बहुत सोए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लैंड हुई। उसके बाद नींद में ही वो लोग चल रहे थे। एग्जिट से मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पे ओला उबर टैक्सी मिलती है, वहाँ तक बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। फिर भी दोनों चल के आए, बिल्कुल इतना सा भी रोए नहीं। बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है पूरे जर्नी में। हम लोग तो बहुत डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद जब हम लोग टैक्सी में बैठे हैं तो उसके बाद से थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, तो वो हम लोग आपको अगली वीडियो में बता देंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 3 दिन से वीडियो चली आ रही है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करना, बस थोड़ा सा ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। सबसे पहली बात है कि कोविड टेस्ट तो कराना जरूरी है। 72 घंटे का जो गैप है उसको कंसीडर करते हुए, जो सैंपल कलेक्शन से फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है 72 घंटे का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बच्चों का कोविड टेस्ट होना चाहिए कि नहीं, जो 5 साल से छोटे हैं उस पर हम लोगों को अभी भी डाउट है। क्योंकि जब हम दुबई में थे तो हमने पूरा सर्च किया, कहीं कुछ मिला नहीं उसके बारे में। उसके बाद हमने फिर एयर इंडिया को फ़ोन किया।
एयर इंडिया को फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला 2 साल के ऊपर के बच्चों को चाहिए, लेकिन आप एयरपोर्ट मैनेजर से बात कर लीजिए। एयरपोर्ट मैनेजर से बात किया तो उन्होंने भी बोला कि 2 साल के ऊपर के बच्चों को चाहिए। तो हम लोग यहाँ लैंड किए तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही थी कि एयर सुविधा ऐप में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है RT-PCR टेस्ट कराने के बाद दुबई में, हमने एयर सुविधा ऐप जो है या वेबसाइट है उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, उसके साथ RT-PCR टेस्ट जो है अटैच किया जाता है और पासपोर्ट अटैच किया जाता है। तो जब हम लोग 4 पैसेंजर्स थे तो हमने चारों का सेक्शन भरा, और जब हम बच्चों में बिना RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट अटैच किए हुए आगे बढ़ रहे थे तो वो आगे बढ़ने के बाद उसमें ऐसा आ रहा था कि आपने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया है। इसका मतलब बच्चों में भी वो अटैच करनी थी, या फिर कोई तो डॉक्यूमेंट अटैच करनी थी लेकिन थी। अब RT-PCR के सेक्शन में RT-PCR की ही डॉक्यूमेंट अटैच करनी रहेगी। तो जो एयर सुविधा का जो वेबसाइट है उसमें जो डिटेल भरना है उसके मुताबिक 2 साल से बड़े सारे बच्चों को चाहिए होता है कोविड RT-PCR टेस्ट जो है। तो हमें ये लगा। फिर जब हमारी फ्लाइट यहाँ लैंड हुई तो उसमें एक अनाउंसमेंट हुई कि जिन लोगों ने भी एयर सुविधा के वेबसाइट पर डिटेल भरते टाइम अगर RT-PCR सर्टिफिकेट नहीं दिया है, नेगेटिव का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ दे सकते हैं। तो फिर हमें डाउट हुआ कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो ऐप पे डिटेल भर के आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ याद आई कि RT-PCR टेस्ट जो आपने किया है ना उसका बिल दे सकते हैं, या उसका जो एक रिसिप्ट होता है ना वो दे सकते हैं, और रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि पहले 6 महीना पहले कैसा था कि RT-PCR टेस्ट अटैच करने के बाद, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद, पासपोर्ट अटैच करने के बाद, ये तीनों के बाद उधर से अप्रूवल आता था। दिल्ली एयरपोर्ट से या फिर मुंबई एयरपोर्ट से अप्रूवल आता था कि हाँ भाई आप अप्रूव है, आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है इन सारे डॉक्यूमेंट पे। तो अभी मुझे ये फ्लाइट में जो अनाउंसमेंट हुई उससे ये समझ में आया कि आप रिसिप्ट भी, अगर आप टेस्ट दिए हैं और आपका रिपोर्ट नहीं आया है, आप ट्रैवल कर रहे थे तब रिपोर्ट आया, आप हार्ड कॉपी किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं या फिर फ्लाइट के डिपार्चर तक या अटैच नहीं कर पाए हैं, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं जब आप लैंड करते हैं, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जो सेंटर होता है जो वो चेक करते हैं वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ये मुझे समझ में आया। तो जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई उसके बाद सबसे पहली प्रोसीजर यही थी कि हम लोगों को RT-PCR टेस्ट यहाँ भी देना था। उसमें उन्होंने साफ बोला कि 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं चाहिए। तो हमें फिर से डाउट आ गया कि वहाँ पे चाहिए था या नहीं चाहिए था, लेकिन जिस कंट्री के लिए चाहिए, क्योंकि दुबई में तो 12 साल है आपको भी मालूम है, तो जिस कंट्री के लिए चाहिए उस कंट्री में जो पहुँचने के बाद पैसेंजर्स का जो RT-PCR हो रहा है वो 5 साल से छोटे बच्चों का हो ही नहीं रहा है, उसके ऊपर के बच्चों का हो रहा है। ये डाउटफुल है अभी भी, क्योंकि एयर सुविधा ऐप में अगर आप डिटेल भरते हैं या उसकी वेबसाइट पे डिटेल भरते हैं तो बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। RT-PCR वो वैसे ही दिखाता है। यहाँ आने के बाद 5 साल के छोटे बच्चों का जो पहुँचने के बाद को RT-PCR टेस्ट है वो होता नहीं है। हम दोनों का ही हुआ है, नवनिया का हुआ नहीं। तो इस पर हम लोग अभी भी श्योर नहीं हैं, और हमें अभी भी डाउट है कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। फॉर द सेफर साइड हमने करवा लिया था, और क्योंकि हमने डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है एयर सुविधा ऐप पे पहले ही भर दी थी। तो चलिए गाइस, यही रहा हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस। अब बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।